दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, जब हम कोई गाना सुनते हैं तो गाने में कई बार राग ढूंढते हैं, किस राग पर आधारित है गाना, और गाने का चलन ढूंढते हैं। कुछ गाने सुनते ही हम कह उठते हैं फला संगीतकार का ये गाना है। ओपी नैयर ऐसे ही विराट संगीतकार हैं जिनकी धुनें सुनते ही हम बोल पड़ते हैं नैयर साहब का गाना है। पर कुछ गाने हमारी निजी जिंदगी से भी जुड़ जाते हैं। अगर कोई गाना आपके जीवन की किसी घटना से जुड़ा हो तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई पर। तो फिर कुछ बातें कुछ गीत को आज सजाते हैं ओपी नैयर के गीतों से, अपनी बातों से और आपकी टिप्पणियों से। तो शुरू कर रहे हैं सवालों की बौछार। सुनिए जरा, रेडियो की आवाज बढ़ाइए। सन 1957 की फिल्म नया दौर का गाना, दिलीप कुमार और बैजंती माला के अभिनय से सजी एक बेहतरीन फिल्म। सन 1958 में नया दौर के लिए ओपी नैयर को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। नया दौर फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आपको बताना है निर्माता और निर्देशक का नाम, यानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम बताना है आपको, निर्माता निर्देशक का नाम। सुनिए गाना। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी। नया दौर फिल्म का गाना था। हमने आपसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम पूछा था, B.R. चोपड़ा, और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही सही दिया। इधर हमने सवाल पूछा, उधर श्रोताओं के जवाब आने लगे और बड़ी तेजी से फिल्मों के नाम भी बताए जा रहे हैं, गाने के बोल भी लिखे जा रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एक श्रोता का कमेंट है, लिखा है इन्होंने कि ओपी नैयर जी का संगीत ऐसा रहा है कि सुनते ही हमारे पैर ताल पर थिरकने लगते हैं और होठ गुनगुनाने लगते हैं। उन्होंने अपनी जानी पहचानी शैली से हटकर भी ऐसे गीत स्वरबद्ध किए हैं जिन्हें सुनकर विश्वास नहीं होता कि ये ओपी नैयर
मेयर के गाने हैं। इनमें फिल्म संबंध का नाम सबसे ऊपर आता है और गाने के बोल भी इन्होंने लिखे हैं। रागिनी फिल्म का जिक्र किया है और कुछ अपनी पसंद के गाने भी इन्होंने लिखे हैं। भाई कुछ गाने इसमें से हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, तो सुनते रहिए कुछ बातें कुछ गीत। खुदा महफूज रखे हर बला से, ये लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी। ये गाने के बीच की लाइन है। इस फिल्म में शम्मी कपूर हैं इस गाने में, और साथ में कश्मीरी ड्रेस पहने हुए शर्मिला टैगोर। कश्मीर की सुंदर वादियां हैं, खुली सड़क पर ट्रक का सफर है। आपको बताना है ये कौन सा गाना है और फिल्म का नाम भी बताना है। आप सवाल का जवाब खोजिए, तब तक हम गाना सुनवाते हैं। सवाल एक बार दोहरा देते हैं, कहीं मुश्किल तो नहीं है ये सवाल। खुदा महफूज रखे हर बला से, ये बीच की लाइन है और आपको शुरुआत की लाइन बतानी है, गाना कौन सा है और बताना है फिल्म का नाम। तब तक सुनिए ये गाना। सवाल है खुदा महफूज रखे हर बला से। इस गाने की फिल्म का नाम बताना है और गाने के बोल। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। मेरे सनम फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, आशा पारिख और विश्वजीत पर फिल्माया गया था ये गाना। इस गाने में सवाल नहीं था। हमने आपसे पूछा था खुदा महफूज रखे हर बला से, ये किस गाने के बीच की लाइन है, और पूछा था फिल्म का नाम। फिल्म थी कश्मीर की कली। गाना आपको सुनवा रहे हैं। उससे पहले ये तो बता दें, सारे श्रोताओं ने सही जवाब भेजा है। भाई गजब की जानकारी है आपके। और उससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों, ठंड के इस मौसम में कश्मीर
कश्मीर में इन दिनों गिरी है बर्फ। सोशल मीडिया पर कश्मीर के बर्फ की खूब सारी तस्वीरें साझा की जा रही हैं। कुछ तस्वीरों में ये भी देखने को मिला कि बच्चे बर्फ से खेल रहे हैं। भाई हमारा भी जी किया कि हम भी दौड़ कर जाएं, बर्फ का गोला हाथ में ले लें। आपका भी जी कर रहा होगा। हालांकि पर्यटकों के लिए कश्मीर में बर्फ का गिरना खुशी और आनंद से भर देना है, लेकिन वहां के मूल निवासियों का जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त तो हो जाता है। बहरहाल अब बारी है उस गाने की जिस पर था सवाल, लेकिन उससे भी पहले हम श्रोताओं की टिप्पणी पढ़कर आपको सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नैयर साहब ने अपने संगीत में तांगा घोड़ा गाड़ी चलाने की ताल को अनूठे रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। वे इस संगीत की विधा में महारत हासिल किए हुए थे, जो अपने आप में अनूठा और सफल प्रयोग रहा। कई जगहों पर धुन एक सार होने पर भी हमेशा ताजे संगीत का ही आनंद मिला। और एक श्रोता ने और इसी तरह की बात लिखी है। लिखा है उन्होंने कि मुझे विशेषतः गानों में दिखाई देती है कि वो उन्होंने तांगे पर लगे घोड़े की जो टाप होती है उस धुन को पकड़ने की कोशिश की और गीत बनाए। जैसे ही घोड़ा दौड़ता है एक लय सी बन जाती है। यदि उस लय पर आधारित गीत बन जाए तो हम इस लय पर आधारित गीत भी सुनवाएंगे। फिलहाल वो गाना जिस पर सवाल था, फिल्म कश्मीर की कली। सुभान अल्लाह है हंसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। करे पूजा जमाना जिसकी वो तस्वीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम। कमर पतली है नजर बिजली है, कमर पतली नजर बिजली है, जुल्फे या घटाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। न जाने किसकी किस्मत में है मुखड़ा चांद सा ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये। इजाजत हो है तो फिर हम भी है, इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। दोस्तों आप सुन रहे हैं ओपी नैयर के गाने कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में।
कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां हम बीच बीच में पढ़ के सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के प्रोग्राम में नैयर जी की बातें हैं। किसी एक प्रोग्राम में सुना था कि नैयर साहब को होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में भी जानकारी थी। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म संगीत के वो अनूठे सितारा थे और करोड़ों दिलों पर राज किया उन्होंने, और भारतीय वाद्य यंत्रों और शास्त्रीय धुनों के साथ बेहद मन लुभावन गाने उन्होंने तैयार किए और गानों की लंबी फहरिस्त इन्होंने दी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो जो गाना दिल के करीब है मेरे, वो ओपी नैयर जी का है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, चल अकेला चल। और जब मैं एक जगह जब पोस्टिंग थी तो उस समय 3 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता था सुबह सुबह पैदल, बस उसी गाने के सहारे निकल जाती। एक श्रोता ने लिखा है कि ओपी नैयर के संगीत का जादू तो सर चढ़कर बोलता है, ऐसे महान आत्मा को नमन है। और एक श्रोता ने लिखा है ओपी नैयर जी ने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के साथ सबसे ज्यादा काम किया। इस तिकड़ी ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक गीत दिए। अब सवाल की बारी आ रही है दोस्तों। डायरेक्टर राज खोसला, प्रोड्यूसर गुरुदत्त, संगीतकार ओपी नैयर। सन 1956 की फिल्म है, सन 1956 की फिल्म सीआईडी। आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम, किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। सुनिए गाना, बताइए किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। कोई न जाने इरादे है कि
सीआईडी फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया था ये गाना। देवानंद और वहीदा रहमान। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा हमें। और एक श्रोता ने लिखा है कि शकीला पर फिल्माया गया था ये गाना, लेकिन ये वाला गाना वहीदा रहमान इस गाने में थी और शकीला भी थी इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नैयर साहब का हारमोनियम प्रेम कमाल का था। मास्टर गुलाम हैदर ने पंजाब के लोक संगीत का विधिवत समावेश फिल्म खजांची में किया। ओपी नैयर तक आते आते वो पंजाबी रंग ऐसा निखरा और संवरा की धूम मच गई। नैयर साहब के संगीतकारी के गीत कयामत तक ताजा रहेंगे। भारतीय संगीत का स्वर्णिम दौर था। उसकी नींव बेशक शास्त्रीय संगीत पर रखी गई थी, पर उस महल का निर्माण करने वाले अधिकतर वे ही संगीतकार थे जो लोक संगीत के सुरों को परिष्कृत कर गीतों को सजाने संवारने में माहिर थे। और ओपी नैयर को इसमें महारत हासिल था। मुझे तो ओपी नैयर के सारे गाने पसंद हैं। हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इतनी अच्छी टिप्पणी और इतनी नायाब जानकारी के लिए। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नैयर साहब ने एक बार कहा था एक रिकॉर्डिंग में कि वो रोमांटिक थे और उनके गाने भी वैसे ही रोमांटिक लाइवली होते थे और ऐसे कि उन पर थिरकने का मन करे। जबकि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें क्लासिकल म्यूजिक का नॉलेज नहीं था, फिर भी कमाल का संगीत है उनका, कमाल के संगीतकार हैं। दोस्तों, ओपी नैयर के गाने आप सुन रहे हैं। ओपी नैयर के संगीत में मस्ती है, छेड़छाड़ है, उत्साह और उमंग है, लेकिन कम लोगों का ध्यान इस पर जाता है कि उन्होंने उदास गीत भी कंपोज किए। हालांकि आज हमारे तमाम श्रोताओं ने इन गीतों का जिक्र किया, गंभीर और उदास गीतों का। उदास गीतों में भी अलग तरह का आकर्षण है जो आपके दिल को जोड़ता है। उनके संगीत की चाशनी में आप गुम हो जाते हैं। ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है नया अंदाज। आपको बताना है गायक और गायिका का नाम। बताना है आपको गायक और गायिका का नाम। फिल्म है नया अंदाज। बोल जानिसार अख्तर के। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन।
पुकारे, तुम्हीं से है आबाद मेरा जहां। मेरे दिल की बहारे तुम्हीं को पुकारे, तुम्हीं से है आबाद मेरा जहां। तू मेरा नाज है, मेरा अंदाज है, दिल की आवाज है। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज सुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन। किशोर कुमार और शमशाद बेगम की आवाजें थी। फिल्म थी नया अंदाज और यही हमने सवाल पूछा था किनकी आवाजें हैं। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, किशोर कुमार, शमशाद बेगम। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि संगीत के अनूठे जादूगर, रिदम के बेताज बादशाह ओपी नैयर पर आज जो कार्यक्रम आधारित है, सुनकर शरीर में रोमांच पैदा हो रहा है, क्योंकि उनके गानों में उत्साह, प्यार, कसक सब कुछ एक साथ मिल जाता है सुनने को। जितने फास्ट गाने उन्होंने बनाए उतने ही कसक और दर्द भरे नगमे भी बनाए। उन्होंने जितना भी काम किया अपनी शर्तों पर ही काम किया। ये तो तय है, आपने अपने आप में अनूठी लता मंगेशकर जी का कोई गाना सुनने को नहीं मिला। लेकिन एक फरमाइश है कश्मीर की कली का, और कश्मीर की कली का गाना दोस्तों हम सुनवा चुके हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, ओपी नैयर जी को विनम्र श्रद्धांजलि। आज के थीम के मुताबिक श्रोताओं ने लिख दिए हैं बहुत सारी बातें, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी उस समय एक फिल्म आई थी हीरा मोती, हमने देखी भी थी, लेकिन उसकी चर्चा इसलिए कि उसमें आशा जी के विपरीत दिलराज कौर से नैयर जी ने गाने गवाए थे। और एक श्रोता ने लिखा है, ओपी नैयर साहब का जो गाना मुझे बेहद पसंद है, प्राण जाए पर वचन न जाए वाला गाना। दोस्तों, सन 1958 में एक फिल्म आई थी रागिनी। इसी फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में जानिसार अख्तर की रचना है। मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गाना एक अन्य गायक पर फिल्माया गया था। आपको बताना है उन गायक का नाम। कौन है वो गायक जिन पर ये गाना फिल्माया गया था? फिल्म है रागिनी, सुनिए। मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा, निस दिन गाए गीत मिलन के, निस दिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा। आशाओं के दीप जला के, आशाओं के दीप जला के, बैठी कब से आस लगा के, बैठी कब से आस लगा के, आया प्रीतम प्यारा, मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा। निस दिन गाए गीत मिलन के, निस दिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा। मन मंदिर में श्याम विराजे, मन मंदिर में श्याम विराजे, चुन चुन मारी पायल बाजे,
छुन छुन मोरी पायल बाजे, कैसा जादू धारा, मन मोरा बावरा, मन मोरा बावरा। मस्ती, जोश, उमंग और उत्साह के साथ साथ इस तरह के गंभीर किस्म के गाने भी ओपी नैयर ने दिए और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस तरह की बात लिखी है। हमने आपसे पूछा था किस कलाकार पर यह गाना फिल्माया गया है। किशोर कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है और हमारे श्रोताओं ने सही जवाब भेजा है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि वैसे तो ओपी नैयर साहब ने फिल्मी सिनेमा में एक से एक गीतों को सजोया, लेकिन उनके घोड़ों की थाप वाले संगीत रचनाएं एक अलग छवि प्रस्तुत करती हैं। ऐसे अनेक गीत हैं जैसे फिल्म नया दौर, अंदाज अपना अपना, फिर वही दिल लाया हूं, तुम सा नहीं देखा, वगैरह वगैरह लंबी फेहरिस्त इन्होंने दी है। आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में ओपी नैयर के गाने आप सुन रहे हैं। दोस्तों, ओपी नैयर ने हर रंग के गाने कंपोज किए, मस्ती और छेड़छाड़ वाले, गंभीर और उदास गीत। हमारे श्रोता भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं टिप्पणियों में। ओपी नैयर ने तांगा रिदम के बहुत सारे गाने कंपोज किए। अभी एक श्रोता ने भी ये बात कही, उन गानों का अलग ही जायका है। अब एक ऐसा ही गाना जिसमें पर्दे पर शम्मी कपूर और अमिता तांगे पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। शम्मी कपूर माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। वैसे ओपी नैयर ने अपने गानों में सारंगी, गिटार जैसे वाद्यों के खूब प्रयोग किए हैं और रिदम का तो अद्भुत समन्वय है। चलिए सवाल पर आते हैं। फिल्म है तुम सा नहीं देखा, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम, डायरेक्टर। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ़े हैं या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी क़ज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा।
तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना था और हमने आपसे डायरेक्टर का नाम पूछा था, नासिर हुसैन डायरेक्टर का नाम, और हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। तांगा रिदम का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने तांगा रिदम के गाने का जिक्र किया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नैयर साहब के गानों में मुझे एक विशेषता नजर आती है, वो ये कि उन्होंने तांगे पर लगे घोड़े की जो टाप होती है उस धुन को पकड़ के बहुत सारे गाने बनाए। जैसे ही घोड़ा दौड़ता है बिल्कुल हूबहू वैसे ही लय बनाई और उस लय पर उन्होंने बहुत सारे गाने कंपोज किए। और विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। जो श्रोता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें विविध भारती के फेसबुक पेज पर कैसे जाना है, उनके लिए हम बता देते हैं www.facebook.com/vbs मुंबई। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो ये टाइप कीजिए और पहुंचिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है 12 o'clock, गीता राय की आवाज है। सन 1958 की फिल्म है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। आपको बताना है किस खूबसूरत अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना। किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना, बताइए। कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू नजर का इशारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू चलते चलते तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते। डगमगाए कदम चलते चलते तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते। लो चले लो चले लो चले नाम लेकर तुम्हारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू बलम तूने डारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू होश भी थोड़ा थोड़ा, नशा भी, दर्द भी थोड़ा थोड़ा, मजा भी। होश भी थोड़ा थोड़ा, नशा भी, दर्द भी थोड़ा थोड़ा, मजा भी। तीर सैया तीर सैया तीर सैया जब तूने मारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू बलम तूने डारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा। 12 o'clock फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है। हमने जो रागिनी फिल्म का गाना इससे पहले सुनवाया था उस बारे में लिखा है इन्होंने कि रागिनी से एक उल्टा किस्सा भी है। फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में रफ़ी साहब से सिर्फ एक गाना और एक मुकेश जी से गवाया था, पर किशोर दा को
अपने खुद के अभिनय को छोड़कर अन्य अभिनेता के लिए 3 गानों में नैयर साहब ने गवाया था। उसमें एक गाना सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए, जो शास्त्रीय राग पर है, हो सके तो सुनवाइए। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है, नैयर साहब ने शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर फिर भी उन्होंने शास्त्रीय रागों पर आधारित बहुत सारे गाने तैयार किए। उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। और एक श्रोता ने लिखा है कि इन्होंने ये आगे लिखा है कि पर एक बात चुभती है, जिंदगी के आखिरी सफर में ऐसा गुणी संगीतकार अकेला हो गया। अपने गाने को चरितार्थ करते हुए जो गाना है चल अकेला चल अकेला। अब फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है? अभी अभी यही था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, यही है हमारा सवाल। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर। मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। जॉनी वॉकर और यास्मीन, हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद ममता जी, ऐसे थीम डिसाइड करने के लिए। उनके तो इतने सारे गाने हैं, ये सब गाने अक्सर नहीं सुनने को मिलते हैं। और सच कहें तो ओपी नैयर साहब के इतने सारे गानों की लंबी फहरिस्त है, सारे हिट गाने हैं, कौन सा गाना सुनवाएं, कौन सा बचा लें।
डालें। बस यही लग रहा है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वो गाने शामिल करें जो आप सबकी पसंद के हों। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बढ़िया गाने आप पेश कर रही हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती पर उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। ये बातचीत 20 कड़ियों में प्रसारित हुई थी। ये एक रिकॉर्ड है। इसके बाद किसी कलाकार की इतनी लंबी कड़ियां प्रसारित नहीं हुई। देखिए, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम की शुरुआत तो पहले हो चुकी थी। नैयर साहब बाद में आए थे। वो भी एक लंबी कड़ियों वाली श्रृंखला थी। हालांकि जब नैयर साहब विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो हम सबकी खुशनसीबी थी कि हमारी भी मुलाकात उनसे हो सकी, हमें मौका मिला उनसे मिलने का। दोस्तों, ओपी नैयर हिंदी सिनेमा में सबसे हिट गानों के संगीतकार माने जाते हैं। शोख, चंचल, मेलोडियस, मस्ती भरे, जोश भरे गीतों के साथ साथ कुछ ऐसे गाने उन्होंने कंपोज किए जो हिट भले न हुए हों, लेकिन वे प्रेरक गीत बने। यूं कि जब उदासी की घटाएं घिरती हैं तो ये गाना बरबसी याद आता है। ये गाना आपके गम पर फाहा लगाता है। फिल्म है सोने की चिड़िया। पर्दे पर कौन गा रहा है ये गाना, और गम में डूबी आंसू बहाती कौन है अभिनेत्री, यही है आपको बताना। पर्दे पर कौन गा रहा है ये गाना और गम में डूबी हुई आंसू बहाती कौन है अभिनेत्री, मतलब किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। सुनिए और बताइए। है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमान अंधेरा। कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। जो तेरा है वो ही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। घर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमान अंधेरा। हमने आपसे सवाल पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। बलराज साहनी और नूतन, हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। दोस्तों, फिल्मों में सारंगी का इस्तेमाल जिस तरह से गानों में किया जाता था उसको ओपी नैयर ने पूरी तरह से बदल दिया। सारंगी, गिटार, वायलिन और रिदम के जरिए उन्होंने उम्दा संगीत बनाया। उसमें एक खास तरह की मस्ती, खास तरह की चंचलता और शोखी आ गई।
एक गंभीर किस्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हम पहले तो बता देते हैं, आपको बताना है फिल्म का नाम। बहुत आसान सा सवाल है। किशोर कुमार की आवाज है, सन 1958 की फिल्म है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। आपको बताना है फिल्म का नाम। सुनिए ये गाना। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। ला 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 ला, हो ला ला सुरमा ले, हो ला ला सुरमा ले, होड़ो टिड़ी टिड़ी टिड़ी, डुडु डुडु टिड़ी। ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना, फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना। रखता जो कुछ नजर है, समझेगा क्या असर है, अंधे को क्या खबर है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। या सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। हो लला सुरमा ले, हो लला सुरमा ले, होड़ो टिड़ी टिड़ी डुडु डुडु रे, ट्रुक 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 ट्रुक। दुश्मन जिसे सताए, इसको लगा के जाए, जाके नजर मिलाए, धोखा कभी न खाए। बूढ़ा हो या हो बच्चा, क्यों हो नजर का कच्चा, रखता हूँ माल सच्चा, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। या सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। हो लाला सुरमा ले, हो लाला सुरमा ले। हमने आपसे इस फिल्म का नाम पूछा था। इस गाने के किशोर कुमार की आवाज़ थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, और जवाब थोड़ा देर से आए श्रोताओं के। हमें लगा कि सवाल ज़रा मुश्किल था, लेकिन श्रोताओं ने लिख भेजा कभी अंधेरा कभी उजाला, और बिल्कुल सही जवाब है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संगीतकार की खासियत होती है, निश्चित रूप से ओपी नैयर जी ने जो अपने संगीत क्षेत्र में इमेज बनाई है वो सबसे अलग हटकर है। आप मुझे ओपी नैयर साहब के 2 गाने सुनवाइए। एक तो संबंध का गाना लिखा है और भी गाने लिखे हैं इन्होंने। दोस्तों, एक फिल्म है जिसमें गुरुदत्त हैं, श्यामा, शकीला, जॉनी वॉकर, जगदीप और भी अन्य कलाकार हैं। फिल्म है आर पार। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। फिल्म के निर्देशक का नाम आपको बताना है। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घोयल की और सुने मोरा जिगर, कभी यार
आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे डायरेक्टर का नाम यानी निर्देशक का नाम पूछा था, गुरुदत्त, और हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ओपी नैयर जी के संगीत से सजा एक गीत जो मेरे दिल के हमेशा करीब रहा है, रहेगा, और मुझे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की, अकेले चलते रहने की शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है। और मेरे पिताजी को भी ये गाना बहुत पसंद था, कहने लगते थे एकला चलो रे, जो गाना है चल अकेला, फिल्म संबंध का गाना है। और दोस्तों, इस गाने का जिक्र हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया है, तो अब यही गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संबंध से। आपको बताना है गीतकार का नाम। सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम। चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते, पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल। संबंध फिल्म का गाना था, मुकेश और साथियों की आवाजें थी। हमने सवाल पूछा था किसकी रचना है। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कवि प्रदीप। कुछ श्रोताओं ने इंदिवर का नाम लिखा है। बहरहाल हमारे सभी श्रोताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में और लगातार टिप्पणियां करते रहे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अब समय बिल्कुल नहीं है, एक छोटी सी टिप्पणी पढ़ के सुनाती चल रही हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि कई संगीतकारों के नाम लिखे हैं और लिखा है कि बहुत सारे ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक संगीत रूपी मोतियों को गीतों के रूप में पेश किया। तो अब हम आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।